हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वासुदेव इंस्टीट्यूट में। जो आज के लिए हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डाइस, कह सकते हो आप लोग पासा। पासे का टॉपिक आज के लिए हमारा रहने वाला है। ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि पासा आप लोगों के लिए कितना महत्व रखता है, कितना इंपोर्टेंट है पासे का। आप जब उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करने लग रहे हो, दिल्ली पुलिस की बात करने लग रहे हो, एसएससी की बात करने लग रहे हो, तो कम से कम 1 नंबर का सवाल पासे से आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी भी पेपर में। तो इस बात को देखते हुए आज मैं आपके लिए पासे का चैप्टर लाया हूँ। इससे पहले मैं आपको इस वीडियो में केवल पासे का बेसिक बताऊँ, पासा क्या है, कैसे बनता है, पासे कितने तरह का सवाल आएगा, कौन कौन सी कंडीशन में सवाल आता है, और पासे में और घन में क्या अंतर है। क्यों? क्योंकि बच्चों एक होता क्या है, कई बार हमने पासा खत्म कर दिया, पूरा चैप्टर ही खत्म कर लिया। जब हमने चैप्टर ही खत्म कर लिया तो हमें यही पता ना चला कि पासे में और घन में क्या अंतर है, कि पासा क्या है, घन क्या है, हमें यही ना पता। अभी हमने पासा पढ़ लिया और एग्जाम में सवाल पूछ ले पासा किन से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल आयत से, वर्ग और आयत दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। अब बताओ मैं क्या करूंगा इसे। तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं आज इसका आपको बेसिक पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सवाल करने स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो उम्मीद है जो बात मैंने आपको बताई है ये आपको समझ आई होगी ना। ठीक, तो चलें अपनी वीडियो की तरफ। पासा क्या है, देखो पासा और घन दो टॉपिक। पासा होता है डाइस, DICE, ये होता है डाइस, और ये होता है आपका क्यूब, CUBE, ये होता है आपका क्यूब। ये इधर हो गया आपका पासा, इधर हो गया आपका घन। ठीक, अब मैं जब पासे की बात करूंगा तो जो पासा होता है भाई, पासा क्या है, पासा में हमेशा नंबर लिखे होंगे। कितने? पासे में जो भुजा होंगी, 3 भुजा दिखाई देंगी या 3 सतह दिखाई देंगी, तो उन पर हमेशा नंबर लिखा होगा। हमेशा नंबर लिखा होता है। क्या होगा पासे में? हमेशा नंबर लिखा होगा। ठीक है भाई। अब इधर आ जाओ आप लोग क्यूब में। अब क्यूब में क्या है, क्यूब में कोई भी नंबर लिखा नहीं होता, कोई भी नंबर लिखा नहीं होता। ठीक, जैसे मैं आपको यहां से एक वो भी बता रहा हूं। ये तो हो गया आपका पासा, 4, 5 और 2, 4, 5 और 2। आप यहां से ऐसे बना सकते हो क्योंकि पेपर में ये स्ट्रक्चर आएगा और फिर मैं बार बार इसे नहीं बनाने वाला। नंबर कितने? 4, 5, 2। अब जो हमारा घन है, घन होगा इस एंगल में, घन होगा हमारा किस रोड मैप से? इस रोड मैप से होगा हमारा घन। ये हो गया आपका क्यूब। तो यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा होता और यहाँ नंबर लिखा होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट, जो बच्चे आपका पासा है, पासा आयत या वर्ग किसी से भी मिलकर बना होता है। कह सकते हो पासा हमेशा आयत या वर्ग से मिलकर बना होता है। आयत या वर्ग से मिलकर बना होता है। अब जो आपका स्क्वायर है, जो ये आपका घन है, क्यूब है, क्यूब क्या होगा? यह हमेशा जो है हमेशा वर्ग से मिलकर बना होता है। किसे? वर्गों से मिलकर बना होता है, वर्गों से बना होता है। तो यहां से इस बेसिक का जवाब क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। कौन सा हो गया? कि घन हमेशा किन से मिलकर बना होता है। हमें क्या लगाना है? केवल वर्गों से मिलकर बना होता है एक घन। तो यहां से सवाल हो गया। अगला सवाल क्या हो गया? पासा हमेशा किन से मिलकर बना होता है? पासा या तो आयत से मिलकर बना होगा या वर्ग से मिलकर बना होगा। ठीक, दोनों से एक साथ मिलकर नहीं बन सकता। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। इसके बाद
ये हो गया आपका। तो 5 है और घर में आपको अंतर समझ आ गया। चलो चलिए इसके बाद आ गया देखना पासी का सवाल। आप बिना टेंशन लाए करा दूंगा मैं आज आपको, बस आप वीडियो में बने रहें अंत तक, और जाने के लिए तो आप लोग स्वतंत्र हो। देखो मैं अब सबसे पहले आपको यहाँ पासा बताता हूँ। पासा देखना भाई, यहाँ से पासा होगा आपके 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला होगा आपका साधारण पासा। साधारण पासा कह सकते हैं आप लोग, सिंपल डाइस, साधारण पासा। दूसरा आपका जो होगा यहां से वो होगा मानक पासा। मानक पासा मानक पासा आप लोग कह सकते हो नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस और ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो साधारण पासा और मानक पासा। ठीक। अब यहां से एक सवाल और बनता है, साधारण पासा कितने प्रकार का होता है बच्चे? साधारण पासा। अब साधारण पासा यहां 2 पार्ट में होगा। पहले होगा आपका बंद पासा। बंद पासा और यहीं से आपका दूसरा होगा भाई खुला पासा। कौन सा होगा आपका? खुला पासा। ये हो गया आपका खुला पासा। तो ये हो गया आपके पासे का पार्ट। साधारण पासा 2 प्रकार का होगा, बंद पासा और खुला पासा, और मानक पासा एक अलग हो गया। ठीक। अब यहीं से अपने उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में जो पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, यहां से बच्चे खुले पासे में से आपके 3 सवाल आए थे। 3 सवाल, और कह सकते हो 4.5 नंबर का प्रश्न या 4.5 4.5 नंबर के सवाल आपके खुले पासे में से आए थे। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो पासा है हमारे किसी भी एग्जाम में कितना महत्व रखता है। लगा सकते हो ना? तो देखिए जरा। अब सबसे पहले मैं साधारण पासे में आता हूं। यहां से बंद पासा खुला पासा शुरू करता हूं। लिखता हूं सबसे पहले आपके लिए ऊपर साधारण पासा। साधारण पासा देखना, बेहद आसान पहचान बता रहा हूं, ऐसी पहचान बता रहा हूं। और आपने एक बार वीडियो देख ली तो आप अंतिम भूलोगे नहीं, लास्ट तक देखना। से क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। आप लोग लिख सकते हो 7 इकाई, 7। से 7 और से क्या हो गया? साधारण। पहचान क्या है? दिखाई देने वाली जिन भी 2 सतहों का योग 7 होगा वो हमेशा कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। देखना, किन्हीं भी 2 सतहों का योग, दिखाई देने वाली या किन्हीं भी 2 सतहों का योग हमेशा 7 होता है। किन्हीं भी 2 सतहों का योग हमेशा कितना होएगा? 7। अब हम पहचान कैसे करेंगे? एग्जाम्पल पता कैसे चलेगा साधारण पासा है मानक पासा है? देखना, मैं ऐसे बना रहा हूं, एग्जाम पेज इस टाइप का नहीं आएगा। ये लिखा है इस एंगल से बना हुआ जो मैंने बनाया। तो देखना 5, 3 और 4। हमसे पूछ रहे कैसा पासा है? कैसा पासा है भाई? क्या करेंगे हम लोग? अभी मैंने लिखा किन्हीं दिखाई देने वाली किन्हीं भी 2 सतहों का योग हमेशा कितना होगा? 7। अगर योग 7 नहीं होता तो हम उसे साधारण पासा नहीं कह सकते। देखना, 5 और 4 9 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और 4 और 3 7। कितना हो गया? 4 + 3 और बराबर 7। तो से साधारण और से कितना हो गया? 7। आप सीधे देख सकते हो 4 और 3 7 योग 7 कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा। यही सब दूसरा एग्जाम्पल और देखना एक साथ के साथ चल रहे हैं।
यहां से देखें आप 2 1 6 कैसा पासा है देखना 1 + 2 कितना हो गया 3 ठीक। लेकिन हमें कितना करना 7 नहीं होता तो आप सीधा करेंगे 1 + 6 और 6 कितना हो गया आपका 7 और 6 से 7 और 6 से 7। तो उम्मीद है आप लोग साधारण पासा समझ पाए होंगे ठीक। इसके बाद ये तो बेसिक हो गया साधारण पासा। साधारण पासा क्या है पता चल गया कैसे निकाला नहीं बताया इनके दोनों पार्ट मैंने आपको बता दिए। अब देखना यहाँ से जरा सा सवाल और बनता है भाई, जरा सा सवाल क्या बनता है वो और देखना। सवाल आ जाए किसी भी पासे में फलकों की संख्या होती है, फलक इतना सवाल आएगा किसी भी पासे में फलकों की संख्या होती है तो कितनी फलक होंगी आपकी 6 फलक। कितने फलक 6। यहीं से पूछ ले कोने किसी भी पासे में कितने कोने होते हैं भाई। जब पासे की बात करें आप लोग तो किसी भी पासे में कोने कितने होंगे आपके 8 कोने होंगे ठीक। अब पूछ ले भुजा किसी भी पासे में भुजाओं की संख्या बताओ। भुजा आपकी भुजा कितनी होंगी 12 ठीक। तो ये बात समझ गए होंगे कि पासे में फलक होंगे 6 कोने होंगे 8 और भुजा कितनी होंगी 12 ठीक। देखें इसके बाद चलो इसके बाद आपका सवाल क्या आता है मानक में यहीं से खत्म करा रहा हूं आपके साथ मानक पासा क्योंकि बंद पासे का अलग हो जाता है मानक पासा। देखना मानक पासा साधारण पासे का उल्टा है। वहां योग 2 सतहों कितना बैठता है 7 और यहां 2 सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। सवाल क्या है दिखाई देने वाली किन्हीं भी 2 सतहों का योग हमेशा 7 नहीं होता। क्या लिख दिया मैंने कि दिखाई देने वाली किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होता। फिर क्या होगा परंतु क्या होगा उसकी जो उल्टी सतह उल्टी मतलब पीछे लिखी हुई सतह उन विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा 7। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है देख लो जरा 5 4 1। अब पूछ ले कैसा पासा है भाई गौर करना जरा कैसा पासा है तो देखना कहीं 7 4 और 1 5 5 और 1 6 4 और 5 9 कहीं 7 ना बैठा। जब 7 ना बैठा तो साधारण ही ना ठीक होया कौन सा मानक पासा। मानक पासा पूछने लगे कोई क्यों है मानक पासा कि सभी दिखाई देने वाली योगों के सतहों का योग 7 नहीं होता। जब 7 नहीं होता तो साधारण भी नहीं होता। अगर 7 होता तो साधारण होता और फिर कौन सा हो गया कि फिर आपके सामने लिखा हुआ है मानक पासा हो गया। तो आ गया ना समझ ठीक। तो अब आप पता दो कौन सा पासा है। यहीं से मैं आपके लिए दूसरा भी लिख रहा हूं दूसरा भी बनाता हूं आपके लिए क्वेश्चन 6 4 और 2। अब बताना कैसा पासा हो गया बोलो। ये भी मानक पासा हो गया। कैसा हो गया मानक पासा बोलो क्यों हो गया कि देखो कहीं 7 नहीं बैठता 6 4 10 4 और 2 6 और 8 7 नहीं होता तो कौन सा पासा हो गया मानक पासा। तो उम्मीद है फिर आप लोग मेरी बात भली भांति समझ पाए होंगे ठीक। देखना वैसे तो कहीं गलती होने का चांस ही नहीं होता। गलती होने का 0.08% भी कहीं चांस नहीं होता। लेकिन हो सकता है रूम खाली है कोई बच्चा भी नहीं है 4 मीटर में बैठे बस। तो अगर कहीं परेशानी आई है तो मेरे को बता देना वैसे कोई चांस नहीं है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्यों ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो जो मैं ऑफलाइन कराता हूँ अपने इंस्टीट्यूट औरंगाबाद में उससे बहुत अच्छा कराऊंगा। जो पढ़ाने का शेड्यूल मेरा ऑफलाइन औरंगाबाद में रहा है वही ऑनलाइन मैं यहाँ से कराऊंगा
ठीक, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है आने दी जाएगी। इसके लिए मैं आपसे यथासंभव मेहनत करूँगा। ये हो गया। चलो जिसके बाद इसके बाद अब सवाल आता है आपका साधारण पासे में और क्या करना है। पासा की तुलना कराता हूं मैं आपसे, पासे की तुलना कराना। पासे की तुलना कह सकते हो आप लोग कंपैरिजन ऑफ द डाइस, कंपैरिजन ऑफ द डाइस, पासे की तुलना। पासे की तुलना जब भी होगी बच्चे, या एक पासे में हम तुलना कर ही नहीं सकते। सपोज है मैं अकेला बंदा हूं, मेरे सामने कोई नहीं है, या आप लोग अकेले हो, तो क्या आप अकेले किसी तुलना कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब तक किसी भी जंग में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी दौड़ में, किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी कंपटीशन में हमारे सामने हमारा दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं होगा, तब तक हम तुलना नहीं कर सकते। ठीक, तो तुलना करने के लिए हमेशा हमारे पास पासे कितने होने चाहिए? कम से कम तो 2 होने चाहिए, और 2 से ज्यादा कितने भी हों, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना। तो पासे की तुलना। ठीक, जब आप लोग पासे की तुलना करने चल दिए, तो तुलना में वहां से बताता हूं आपको, जहां पहले तो बताता हूं कोई भी चीज कॉमन ना हो, उसके बाद एक साइड कॉमन है, 2 साइड कॉमन है, और फिर सिंगल वाला। देखना जरा, ये लिखा हुआ है आपके सामने पहला सवाल, 2 3 5, 2 3 5। ठीक, पूछने कैसा पासा है? कैसा पासा है? प्रत्येक का विपरीत, प्रत्येक का विपरीत बताओ। तो आपका जो पहला सवाल हो गया कैसा पासा है, दूसरा हो गया प्रत्येक का विपरीत क्या होगा। तो आप गौर करना, देखना कहीं से 7 बैठता, 5 और 2 7 हो गया बच्चे। जब योग हो गया 7, तो पासा कौन सा हो गया आपका? साधारण पासा। उम्मीद आप लोग समझ पाए होंगे। पहला सवाल हो गया, योग हो गया 7 और 7 तो साधारण। दूसरा सवाल अब कह रहा प्रत्येक का विपरीत बताएं आप लोग। जब मैं विपरीत निकालने चल दिया, तो गौर करना दोनों शतों का योग 7 होगा। कितना होगा? 7। अब देखें, जब 2 3 5 सामने दिखाई दे रहा है, तो 3 अंक पीछे भी तो होंगे। तो 1 से लेकर 6 तक जो भी अंक एब्सेंट हैं वो पीछे होंगे। देख लो 2 का विपरीत, भैया 1 दिखाई दे रहा, नहीं देता। 2 है, 3 है, 4 दिखाई देता, नहीं देता, 6 दिखाई नहीं देता। 2 का विपरीत क्या हो गया? तो 1 होएगा, या 4 होएगा, या कितना होगा आपका? 6 होगा। ठीक, ठीक है। अब मुझे 3 का विपरीत 1 4 6, इनमें से कोई एक अंक आपका विपरीत होगा। पूछ ले 5 का विपरीत 1 4 6, बस ये हो गया इनका विपरीत। साधारण पासा पता चल गया, साधारण पासे के विपरीत निकल गए। तो उम्मीद है बस समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक, चलो इसके बाद मैं आपको मानक पासा बताता हूं। मानक पासे का विपरीत निकालना भी 1 ही सेकंड में खत्म कराता हूं। 4 2 6 कर लें आप लोग, 6। यहां भी ऐसे सवाल बनाना कैसा पासा है, कैसा पासा है। दूसरा विपरीत, प्रत्येक अंक का विपरीत भी ज्ञात करना है। तो देखें जरा आप लोग निगाह सामने करके एक बार। अब हम निकालने चल रही कैसा पासा है, तो देखना कहीं 7 बैठता, 4 और 2 6, 6 तो 8 और 6 4 10। जब कहीं योग 7 नहीं बैठता, तो साधारण भी नहीं बैठता। हो गया कौन सा? मानक पासा। मानक पासा आप लोग समझ पाए होंगे मानक पासा कैसे हो गया, क्योंकि कहीं भी 7 नहीं हुआ। अब इसके बाद विपरीत, विपरीत प्रत्येक अंक का। मैंने भी बताया था विपरीत शतों का योग हमेशा 7 होगा। देखना 4 आगे लिखा होगा तो पीछे कितना होगा? 3। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 का विपरीत कितना हो गया? 3, क्योंकि योग कितना होगा? 4 और 3 7। 2 आगे लिखा होगा तो पीछे कितना होगा? 5, 5 और 2 7। आगे 6 लिखा है, पीछे कितना होगा? 1। तो आपका हो गया 4 का विपरीत 3, 2 का 5 और 6 का 1, और मानक पासा हो गया।
ठीक, उम्मीद है कोई परेशानी होगी आप लोगों को। चलो इसके बाद देखना भाई, आगे कंपेरिजन करा रहा हूँ, कंपेरिजन ऑफ द डाइस। तो कंपेरिजन में क्या होता है, दो पासे दिए होंगे, मैंने पहले ही बता दिया है और फिर एक बार बता रहा हूँ। दो पासे दिए हुए हैं और वहां से जहां पासे में कोई एक सतह कॉमन हो, जहां एक सतह कॉमन हो, कौन सा कॉमन हो, केवल एक सतह कॉमन हो। तो यहां से मैं आपको पहला सवाल लिखता हूं, जब पासे में कोई एक सतह कॉमन हो तो विपरीत कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, देखो पहला और ये हो गया आपका दूसरा, 5 4 और 2, 5 4 2। ठीक, यहां से आप क्या लिखोगे, 2 6 और 3, 2 6 और 3। अब ये स्थिति बन गई, यहां कह रहा है विपरीत निकालें। अब कितने विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा, तो कौन देखना, कॉमन सतह कौन सी है, कॉमन होती है जो दोनों जगह एक साइड नंबर लिखा हुआ है। देखना 2 दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन वाली सतह को हम लोग आमने सामने लिखेंगे, लिख दिया ऊपर नीचे आमने सामने, कॉमन वाली सतह लिख लिया आपको। ठीक, अब पासे को घड़ी की सुई की दिशा में कह सकते हो क्लॉकवाइज घुमा दो, फर्क नहीं पड़ता, आप लोग क्लॉकवाइज घुमा दें या अनक्लॉकवाइज घुमा दें, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो देखना 2 के बाद में नंबर किसका आएगा, 4 और 4 के बाद में नंबर किसका आया, 5। 2 से आगे 4, 4 से आगे 5, ये मैटर खत्म हो जाए। यहाँ आ जाओ, 2 से आगे 6 और 6 से आगे 3, तो हमारे 5 का विपरीत कितना हो गया, 3, 4 का विपरीत कितना हो गया, 6। अब बचा कौन सा, 2, और 2 के विपरीत कौन सा हो गया आपका 1, क्योंकि यहाँ एक ही नंबर दिखाई नहीं दिया था। ऐसा आपको सवाल आएगा, तो 2 का विपरीत कितना हो गया आपका 1। समझ पाए होंगे आप इस बात को। जब एक सतह कॉमन है तो आप अब निकालोगे आसानी से, मेरे को उम्मीद है आप पे। अब चलें दूसरे सवाल की ओर। दूसरा टाइप आपसे कहता है कि जब 2 सतह कॉमन हो तब हमारे लिए क्या प्रतिक्रिया होगी। जब 2 सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो तब हम लोग क्या करने चले। चलो जी, अब आप जब 2 सतह कॉमन है तो यहां आ जाओ। जब हमारी 2 सतह कॉमन है तो हम अपनी 2 सतह कॉमन वाले सवाल पे आ गए, पहला और ये हो गया आपका दूसरा। कितनी होगी, ठीक, 1 2 और 3, ये कितना हो गया, 1 4 और 2, 1 4 और 2। देखना 2 सतह कॉमन, 2 सतह कॉमन क्या है, 1 और 2 कॉमन है, और यहां से भी 1 और 2 कॉमन है। और जब 2 सतह कॉमन होंगी तो एक सतह इधर से बचेगी, एक सतह इधर से बचेगी ना बचेगी। अब जो भी सतह पे अंक बचेगा वह एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो 3 का उल्टा कितना हो गया आपका 4, 3 का उल्टा कितना हो गया आपका 4। बात करते हैं, यहाँ से 3 का निकालेंगे कि 3 का उल्टा 4। अभी यहाँ से पूछ रहे कि 1 का उल्टा क्या होगा और 2 का उल्टा क्या होगा। अब ऐसी स्थिति जब बन जाएगी बच्चे सवाल में, तो हमें यहाँ से देखना क्या होगा कि पासा साधारण है या मानक है, फिर उस आधार पर हम एक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ठीक है भाई, तो आज मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ इसको। तुलनात्मक स्थिति में बता दें पासे का मैंने आपको आज केवल बेसिक जानकारी आपको कराई थी। ठीक, अब जो नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा मैं जिसमें पासे के सवाल होंगे। आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।